तपस्वी थे दशरथ जी कि ये जीते जी स्वर्ग में जाया करते थे। कोई भी नहीं जाता जीते जी स्वर्ग में, मरने के बाद ही मिलता है। लेकिन ये इतने बलशाली थे कि ये जीते जी स्वर्ग में जाते थे, इंद्र के बराबर सिंहासन पर बैठते थे। अब इनका चौथापन आ गया। अनेकों संतों के गुरु की वाणी है कि एक बार जब ये इंद्रासन पर बैठे हुए थे और जब वहां से ये चले तो इंद्र ने गणों से कहा कि आओ जल लेके आओ और आसन को पवित्र करो। बोले महाराज अभी दशरथ जी तो गए, पवित्र है आसन तो। बोले इसीलिए तो साफ करा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसके कोई संतान नहीं है, निर्पूता है, मेरे आसन को अपवित्र कर गया है, इसलिए धो इसको जब बैठूंगा मैं। ये बात दशरथ ने सुन ली, बड़ी गिलानी हुई। उसी दिन से दशरथ धना मुनि में लगे रहे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। जब दुख हुआ तो गुरु के पास ही जाते हैं ना। गुरु को सुनाया, गुरु बोले मुझे पता है तुम चिंता मत करो, और मैं अभी कोई ऐसा यत्न करता हूं जिससे कि तुम्हें एक नहीं, मुझे तुम्हारे लीलार में लिखा दिख रहा है, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, चिंता मत करो। वशिष्ठ जी ने समझा दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामा सब जग करावा, पुत्र कामा जग करावा। भगति सहित माने आहुत दी, भगति सहित आहुत वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया है पुत्र कामेष्टि। पुत्र कामेष्टि यज्ञ में राजा दशरथ ने अपनी पत्नियों के सहित आहुति दी है, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए और चरु लेकर हाथ में यज्ञ में से अग्निदेव निकले, यज्ञ देवता प्रकट होकर आए। यज्ञ देवता चरु कहते हैं खीर को,
पयसी खीर, खीर लेकर आए और कहा कि राजन अपनी रानियों में इस कटोरे की खीर को बराबर बराबर बांट दो, आपको 4 पुत्र होंगे। तब अदृश्य भय पावक सकल सबई समझाए, परमानंद मगन नृप हरस न हृदय समाए। राजा ने तीनों रानियों को बुलाया और आधा भाग उसमें से कौशल्या को दिया, आधे में से आधा केकई और सुमित्रा को दे दिया। लेकिन जब सुमित्रा ने अपना भाग लिया तो इस रामचरितमानस में नहीं है, ये गुरु की वाणी है, संतों से ही कही गई वाणी है कि जो सुमित्रा का भाग था उसे एक सुमिर्चला नाम की चील लेके उड़ गई अंजनी पर्वत पर। उसका भाग चील लेके उड़ गई और अंजनी पर्वत पर जाकर उसने वो खीर रखी है। उसको श्राप मिला था, वो पहले इंद्र के दरबार में एक देवांगना थी, श्राप के कारण वो चील बनी और उससे कहा कि जब तू सुमित्रा के हाथ का चरु लेके अंजनी पर्वत पर रख देगी तो तेरा वही श्राप खत्म हो जाएगा। और वो दिव्य देह धारण करके अपने लोग को चली गई। लेकिन कौशल्या ने और केकई ने देखा कि इसका तो प्रसाद ही नहीं रहा, तो अपने अपने हाथ में से, अपने अपने प्रसाद में से दोनों ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा को दिया। सुमित्रा ने उसी दिन मन में बना लिया कि मुझे आपके द्वारा पुत्र प्राप्त होंगे, अगर आप अपना प्रसाद नहीं देती तो मुझे पुत्र भी नहीं होता। अब मेरे अगर 2 पुत्र हुए तो एक को तो मैं राम यानी सुमित्रा के, बाकी कौशल्या के बेटे के संग रखूंगी सेवक बना के, और एक बेटा को रखूंगी केकई के बेटा के संग सेवक बना के, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटा होंगे।